नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अपनी पूरे टमाटर की फसल का अपडेट देने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी अगर टमाटर में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, या फिर आपके जो पौधे हैं वो कल्ले नहीं दे रहे हैं, तो कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2025 और ये जो फसल आपको दिख रही है ये हमने 25 सितंबर 2025 को लगाई थी। तो लगभग एक महीना यानी आज का दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। मान लीजिए कि एक महीने की कंप्लीट ये फसल है। और आप देख सकते हैं कि जो वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है, पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि ये हमारी सिंजिंटा की हिमशिखर वैरायटी लगी हुई है, जो कि देसी सेगमेंट में होती है। और इसका जो फ्रूट क्वालिटी है, जो फल की क्वालिटी है, बहुत अच्छी आती है। और ये हमने पिछले साल भी लगाया था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इस बार भी हमने लगाया है। इसकी जो अगर आप कहीं दूर लेना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जैसे आप हिमसोना लगाते हैं सेम वैसा ही इसका भी फल होता है। बस यहाँ पर एक समस्या ये रहती है कि ये जो वैरायटी है ये लंबे समय की वैरायटी है, लंबे चलती भी है और ज़्यादा दिन में पकना भी स्टार्ट होती है। तो ये लगभग जाड़े की फसल है, जाड़े में ही वैरायटी सबसे सफल रहती है। और इसको आप लगाएंगे तो ये 90 दिन के बाद ही यानी 100 दिन के आसपास आपकी तोड़ाई अच्छे से स्टार्ट होती है। तो अभी देखिए एक महीने की फसल है, फ्लावरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कहीं कहीं पर फ्रूटिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। देखिए फल बनना शुरू हो गए हैं, काफ़ी जगह पर फल हमको दिखे हैं, मटर के दाने जैसे फल दिखना स्टार्ट हो चुके हैं एक महीने में। और जो ग्रोथ है वो देखिए इस तरीके से है। पिछले बार हमने यहाँ पर जिगजैग रूप में लगाया था, लेकिन इस बार हमने सिंगल लाइन पे लगाया है, क्योंकि जिगजैग में लगाने में क्या होता है कि बांस पिछले साल बार बार टूट जा रहे थे और जो कूण है वो गिर जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर सिंगल लाइन लगाई है और बांधने में भी बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर जो पौधे हैं वो देखिए कुछ ग्रोथ इस तरीके चल रही है। अगर आपके टमाटर की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसका रीज़न कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको तरीका एक बता दे रहे हैं जिससे आपके टमाटर की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ से इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर को रहनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ चल रही है, कितनी ब्रांचें हो गई हैं यहाँ पर। एक ये ब्रांच हो गई, एक ये हो गई, 2 3 और यहाँ पर ऊपर आएंगे 4 5 6 7 8, लगभग 7-8 ब्रांच यहाँ पर एक पौधे में है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भी 7-8 ब्रांच यहाँ पर भी हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7-8 ब्रांचें मिलेंगी। तो इस तरीके से सभी पौधों में बराबर समान ग्रोथ होनी चाहिए। अगर बराबर ग्रोथ होगी तभी आप प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, अन्यथा आप प्रोडक्शन कम ले पाएंगे। अब जिधर भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पौधे में भी आप देखेंगे उस पौधे में आपको उतनी ही ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से फल की सेटिंग हो गई है, लेकिन अभी हम फल की सेटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है वो सिर्फ एक महीने की है। जब अभी 15 दिन के बाद का समय आएगा, लगभग 1.5 महीने की हमारी जो फसल हो जाएगी, तब हम इसके फ्लावर सेट करने पर जोर देंगे। अभी सिर्फ हम इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, यानी वानस्पतिक विकास हम इसका चाहते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो थोड़ा मजबूत हो जाएं। इनका जो तना है, जो स्टेम है, इसमें फूड स्टोरेज अच्छा हो जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए जो तने हैं इसके, ये काफ़ी मोटे हो रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से इनकी मोटाई होनी चाहिए। और जो इसका इंटर नोड का स्पेस है वो भी कम रहना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इसमें आप फल पाएंगे, उतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर आप देखेंगे पत्ती से पत्ती के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप जितना ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितने पास पास निकल रहा है। तो जितना पास पास होगा उतनी पास पास यहाँ फ्लावर निकलेंगे। तो अभी क्या है, अभी बस हम इस पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरीके से जो वनस्पति की ग्रोथ है वो हो जाए, पौधे अच्छे से भर जाएं, हमारे कहीं पर जगह खाली ना बचे। उसके बाद 15 दिन के बाद जब 1.5 महीने की हमारी फसल हो जाएगी, 45 दिन की, तब हम इसमें फ्लावर सेट करने पर आपको वीडियो बना के देंगे कि कैसे आपको फ्लावर सेट करना है। तो अभी आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हम बता रहे थे। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहली बात वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके पौधे को विकास नहीं हो रहा है तो आपको अपने पौधों में, आप देखिएगा कूड़ में या खेत में, आपको नमी बना के रखना है। नमी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ इस तरीके से चल सकती है जैसे हमारी चल रही है। आज भी हमने 15-20 मिनट तक ड्रिप चलाई है। रीज़न क्या है कि अभी देखिए नमी खेत में बहुत है। यहाँ पर हमने ओपन अभी सिंचाई नहीं करी है, फिर भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नमी है, ये देखिए। लेकिन ये नमी जो है पौधों को नहीं मिलती है। जो यहाँ पर नमी आप देंगे ऊपर से, वही नमी यहाँ पौधों को मिल पाती है अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहली बात तो हम यहाँ पर कोई भी
इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते अपने खेत में, तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। केचुए कितनी ज़्यादा मात्रा में है, जहाँ भी आप देखेंगे अंदर तक सब केचुआ ही केचुआ दिखाई देगा। देखिए केचुए ने ही मिट्टी ये उलट पुलट करी है, अंदर तक देखेंगे सब केचुआ ही दिखेगा। तो इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहता है, एरेशन मिट्टी में बहुत रहता है। हम अपने खेत में कभी भी कोई भी जो इंसेक्टिसाइड है जैसे रीजेंट अल्ट्रा हो गया या मिट्टी में जो भी कीटनाशक डाले जाते हैं वो हम कभी नहीं डालते हैं। इसका रिजल्ट ये रहता है कि केचुए के खेत में हमारे मरते नहीं कभी भी हैं। ये देखिए इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नमी कितनी होनी चाहिए, नमी आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको हाथ से उठा रहे हैं मिट्टी को तो यहाँ पर देखेंगे इतनी नमी होनी चाहिए। इसको अगर हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये मिट्टी आपस में आटे की तरह गुथ जा रही है, ये देखिए। और इसको अगर हम फोड़ना चाहें तो इसको फोड़ भी सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगी मिट्टी। तो ये जो कंडीशन है, मॉइस्चर इतना अगर टमाटर की फसल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप टमाटर में इतना नमी मेंटेन करते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी चलेगी। दूसरा काम क्या करना है, मान लीजिए आपने नमी मेंटेन करी हुई है फिर भी आपकी फसल में जो है ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको खाद जो है वो चलानी पड़ेंगी। जैसे हम यहाँ पर NPK 19-19 लेते हैं, वो अभी तक यहाँ पर 3 बार चल चुका है। एक बार 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड चलाया था और 2 बार सिर्फ NPK चलाया है। उसके साथ में कभी फंगिसाइड भी मिला देते हैं, उसका वीडियो हम जल्दी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपको बता दिया हमने कि 19-19 अगर आप ड्रिप आपके पास नहीं है तो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रेंचिंग भी नहीं करना चाहते हैं या आपके पास नहीं समय है तो फिर आप स्प्रे ले लीजिए 100 ग्राम टंकी में। अगर आप पहली बार स्प्रे करने जा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग के 6 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद करने जा रहे हैं या 10 दिन हो चुके हैं, तो फिर आपको एक जो 15 टंकी होती है उसमें आपको 75 से 80 ग्राम ही NPK लेना है 19-19-19। और साथ में आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं 25 ग्राम पाउडर फॉर्म में, वो आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद अगर आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो आप NPK जो 19-19-19 है उसको आप 100 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। साथ में आप सीवीड जो होता है, जो जैसे बायोविटा हो गया, इस टाइप का कोई भी टॉनिक आप ले लीजिए, या सिंजेंटा की क्वांटिस हो गई उसको आप ले लीजिए, तो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर हमने क्वांटिस इस्तेमाल किया हुआ है, एक बार यहाँ पर क्वांटिस चली हुई है, एक बार बायोविटा भी इस्तेमाल किया है। तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो थोड़ा तेज़ हो जाती है और पौधे की विकास जो है अच्छा होने लगता है। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि आपको अपने पौधों को रोग और इंसेक्ट से दूर रखना है। अगर आप आपके खेत में ध्यान नहीं देंगे, कीड़े लग जाएंगे, उसकी पत्तियां ख़राब कर देंगे तो उसका भोजन नहीं बन पाएगा पौधे का सही से, और फिर जो है पौधे कमज़ोर पड़ने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ पर पौधों पर देखेंगे, आपके पौधों में अगर पत्तियाँ साफ़ नहीं होंगी, यहाँ पर लीफ माइनर का अटैक हो जाएगा तो भी वहाँ पर पौधे जो है पत्तियाँ सूखने लगेंगी। अभी देखिए लीफ माइनर कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर आपके फसल में लीफ माइनर लग गया तो आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इस तरीके से अगर आप ये ध्यान देंगे तो आप अपने पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छे से चला सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पौधा आपका गिरना शुरू हो जाए, नीचे की तरफ पौधा झुकना शुरू हो जाए, उस समय बंधाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बंधाई नहीं करेंगे तो भी आप उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बंधाई कंप्लीट की गई थी, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और दूसरी बंधाई फिर से आ गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये देखिए यहाँ से बांधा गया है पौधे को, यहाँ से बांधा गया है और यहाँ से इसको सहारा देके यहाँ तक बांध दिया गया। अब देखिए एक ये ब्रांच जो है वह यहाँ पर बांधी गई थी और उसके बाद देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा तना यहाँ तक बढ़ गया है और दूसरा वाला देखेंगे तो ये देखिए यहाँ क्रॉस कर गया है। तो इस तरीके से ये जो बंधाई है अब दूसरी आने वाली है, मुश्किल से 4-5 दिन लगेगा। यहाँ जो हमने ये वाला पेट वायर लगाया था, इसको आप देखेंगे तो इसके जो कल्ले हैं वो देखिए कितनी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पेट वायर लगा हुआ है और यहाँ तक ये देखिए ग्रोथ आ चुकी है। तो इसके ऊपर लगभग 1 फुट के पास आएगा यहाँ पर, तो हमें फिर से बंधाई करनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी आप बंधाई करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर सब कुछ क्रियाएँ जो है करना पड़ेगा आपको। और पौधे को अगर आप ग्रोथ देना चाहते हैं तो जो हमने आपको तरीके बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी। नमी मेंटेन करना है, कीड़े से बचाना है, रोगों से बचाना है, और आपको जो हमने PGR बताए हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। और ईसाबियान और क्वांटिस दोनों सिंजेंटा कंपनी की आती हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इसका वीडियो जल्दी ही आपको हम देंगे कि आपको कौन से समय में क्या इस्तेमाल करना है जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो हम दोनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कर। कोई जानकारी रह गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम जल्दी ही उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।